हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हिंदी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। कई बार पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आपसे 3 अंतर तैयार रहना चाहिए बच्चों। मतलब आपको यहाँ पे 3 अंतर तैयार करना। देखिए, रेखा चित्र और संस्मरण में देखो, एक काव्य की संग्रह है, काव्य की रचना होती है। जब हम काव्य को बच्चों किसी व्यक्ति पर आधारित, किसी घटना पर आधारित रचना करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। एक विस्तृत रूप है, नाटक है, एकांकी है। तो काव्य का जो एक सार निकलता है ना, और काव्य का जो आकार है, काव्य में किस प्रकार से उसका सौंदर्य प्राप्त होता है, उसके आधार पर हम उनको बांटते हैं कि भाई ये रेखा चित्र है कि संस्मरण है, एकांकी है कि नाटक है। तो रेखा चित्र में होता क्या है कि किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित उसके जीवन का, चरित्र का वर्णन रहता है, तो आपका रेखा चित्र है। जैसे आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, एकदम चित्र के रूप में काव्य में इस तरीके से अंकित कर दें कि काव्य को पढ़ते पढ़ते आपका पूरा चित्रांकन हमारे मस्तिष्क में आ जाए, वो बच्चों रेखा चित्र कहलाता है। लेकिन संस्मरण, स्मरण करते हैं हम केवल किसी घटनाओं के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। तो जब घटना पर आधारित काव्य की संग्रह, काव्य संग्रह की रचना की जाती है, काव्य की रचना की जाती है, तो वो संस्मरण कहलाता है बच्चों, संस्मरण होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में चित्रात्मक, रेखा चित्र का मतलब चित्रात्मक वर्णन है, यानी उस काव्य को हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसा था, इसके जीवन में ये घटना हुआ, ये इतना सुंदर था, ये इतना अच्छा था, इसका मतलब समाज के प्रति क्या कार्य था, उसका वर्णन रहता है, वो आपका रेखा चित्र कहलाता है। तो शैली भी चित्रात्मक होती है। लेकिन संस्मरण किसी घटना पर आधारित है, कोई घटना घटित हो गया, उस घटना पर आधारित है, इसलिए उसका विवरणात्मक, उस घटना का विवरण किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली रहता है बच्चों। रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित है, जबकि संस्मरण किसी घटना पर आधारित है बच्चों। रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है, जबकि संस्मरण की शैली वर्णनात्मक और विवरणात्मक होती है। रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र की आत्मीयता पूर्व विश्लेषण होता है, मतलब वास्तविक रूप से उसके जीवन के जो भी घटनाएं हैं, है ना, उसका एकदम चित्रांकन किया जाता है। लेकिन संस्मरण में विषय का आत्मीयपूर्ण वर्णन नहीं रहता। आत्मीयता का मतलब यह है कि उस काव्य को पढ़ने से वास्तव में दिल गदगद हो जाए, भाव विभोर हो जाए, है ना, उसकी जो भी कहानी है, जो भी उसके घटना का वर्णन हो बच्चों, उससे हमारे आंखों में नम हो जाए। जैसे आप लोग देखते हैं चित्रकथा यानी पटकथा देखते हैं, यदि मान लीजिए कोई मूवी देखते हैं, तो उससे ऐसा सार निकल कर आता है कि आंखों से आंसू आ जाता है। ऐसे ही मतलब उसका एक रूपरेखा तैयार करके वर्णन किया जाता है कि बिल्कुल माइंड में चित्र वो बना रहता है बच्चों। तो ये आत्मीयता, भाव विभोर हो जाता है। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ रूप अपनाता है। तटस्थ का मतलब हर पॉइंट पर वो ऐसा मतलब भाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है कि लोगों के मन में वो छवि उत्पन्न हो जाए। संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंध प्रदर्शित होता है। घटना के बारे में लिखता है तो घटना के बारे में निकट संबंध प्रदर्शित होगा। तो ये आपके 3 से 4 अंतर हैं, और जिसे आप लोग तैयार कर लेना। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।